बुलेटिन का आगाज करें इस खबर से कि शहर की फिजा मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। शहर में खतरनाक धुएं के बादल छा गए। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबाग 2 में सबसे ज्यादा क्वालिटी इंडेक्स 740 रिकॉर्ड किया गया, जबकि फिदा हुसैन हाउस जौहर टाउन में आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा 796 रिकॉर्ड की गई। सुंदर आइवेंट 591, पोलो ग्राउंड कैंट में आलूदगी की शरह 535 रिकॉर्ड की गई। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबाग 885, सैयद मुरातब अली रोड में आलूदगी की शरह 469 रिकॉर्ड की गई है, जबकि घासी रोड इंटरचेंज 412, शिमला पहाड़ी में शरह आलूदगी 392 रिकॉर्ड की गई है। WWF पाकिस्तान फिरोजपुर रोड पर आलूदगी की शरह 467 रिकॉर्ड की गई है। तो आपको बताते चलें कि लाहौर पर एक दफा फिर धुएं के बादल छा गए हैं। शहर की फिजा मुज़र सेहत हो गई है। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में खतरनाक धुएं के बादल छा गए। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबाग 2 में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 740 रिकॉर्ड। फिदा हुसैन हाउस जौहर टाउन में आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा 796 रिकॉर्ड की गई है, जबकि सुंदर आइवेंट 591, पोलो ग्राउंड कैंट में आलूदगी की शरह 535 रिकॉर्ड की गई। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबाग 485, सैयद मुरातब अली रोड में आलूदगी की शरह 469 रिकॉर्ड की गई है। घासी रोड इंटरचेंज 412, शिमला पहाड़ी में शरह आलूदगी 392 रिकॉर्ड की गई है। WWF पाकिस्तान फिरोजपुर रोड पर आलूदगी की शरह 467 रिकॉर्ड की गई है। हाई कोर्ट की हफ्ते में 4 रोज स्कूल खोलने की तजवीज। तामीराती सरगर्मियां 3 दिन तक बंद रखने का भी मशवरा। इंसदाद स्मोक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को पाबंदी फौरी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। भट्टे उसी तरह चल रहे हैं। LWMC की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी भी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन, पंजाब हुकूमत के वकील और PHA की जानब से किए गए इकदाम की रिपोर्ट पेश की गई। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने तजवीज दी कि स्कूल को हफ्ते में 3 रोज बंद किया जा सकता है। हुकूमत को स्मोक तदारक के लिए आयद पाबंदियां यकदम खत्म नहीं करनी चाहिए। अदालत ने तमाम सरकारी गाड़ियों की आइंदा 10 रोज में चेकिंग करने की भी हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि भट्टे उसी तरह ही चल रहे हैं। हुकूमत को बाज़ डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। ट्रैफिक बढ़ने से शहर में आलूदगी बढ़ गई है। अदालत ने शहर में जारी कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां 3 रोज के लिए रोकने की भी तजवीज दी। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि शुगर मिल्स और आलूदा पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियां बारे महकमा माहौलियात से तफसीली रिपोर्ट तलब की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि महकमा माहौलियात को इस ज़िमन में इक़दाम करने चाहिए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। डीजल और पेट्रोल बसों को तब्दील करने का फैसला। ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रैक पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। मंसूबे पर 5 अरब 52 करोड़ 50 लाख लागत आएगी। इलेक्ट्रिक बसें 7 से 12 साल तक ऑपरेशनल रहेंगी। मेट्रो बस ट्रैक पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। हुकूमत ने ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रैक पर डीजल और पेट्रोल बसों को तब्दील करने का फैसला कर लिया। मेट्रो बस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 5 अरब 52 करोड़ 50 लाख लागत आएगी। मेट्रो बस रूट पर मजमूई तौर पर 65 इलेक्ट्रिक बसों को ऑपरेशनल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि आइंदा साल से लाहौर में मेट्रो बस रूट पर इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें 7 से 12 साल तक ऑपरेशनल रहेंगी। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक मेट्रो बसों के मंसूबे को आइंदा माली साल में शामिल करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि ग्रीन मेट्रो बस रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। टॉलिंगटन मार्केट शादमान को अपग्रेड करने का फैसला। वज़ीर आला ने 19 करोड़ के प्लान की मंजूरी दे दी। मार्केट के सिविल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। LDA हुकूमती फंड से मार्केट की तामीर और बहाली का काम मुकम्मल करेगी। टॉलिंगटन मार्केट की तामीर नौ की जाएगी। सिवरेज निजाम और एग्जॉस्ट के निजाम में बेहतरी लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत का टॉलिंगटन मार्केट शादमान को अपग्रेड करने का फैसला। वज़ीर आला ने 19 करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी दे दी। LDA ने अपग्रेडेशन प्लान और फंड्स की समरी वज़ीर आला को अरसाल की थी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट को अरसाल किया गया। LDA हुकूमती फंड से टॉलिंगटन मार्केट की तामीर और बहाली का काम करेगा। बजट से टॉलिंगटन मार्केट के दाखिली खारजी रास्तों को बेहतर किया जाएगा। टॉलिंगटन मार्केट में नए वॉशरूम्स तामीर किए जाएंगे। मार्केट में जानवरों की बाक़ियात को ठिकाने लगाने, गोश्त को वॉश करने का बाकायदा सिस्टम बनाया जाएगा। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग सुस्त रवि का शिकार 1 साल से जायद हो गया।
रिवैम्पिंग का काम अधूरा, मंसूबा रवा साल भी मुकम्मल नहीं होगा। सर्विसेज अस्पताल इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात। सर्विसेज अस्पताल में मरीज जदीद तिब्बी सहूलियात से महरूम है। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। निगरान हुकूमत के दौर में 80% से जायद काम मुकम्मल हुआ, लेकिन मौजूदा दौर में मंसूबा ताहल तकमील तक न पहुँच सका। जराये के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से रिवैम्पिंग अधूरी होने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया को इमारत में शिफ्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग अधूरी होने की वजह से इलाज मुआवजे की फराहमी मुतासिर है। वाज़ेह रहे कि सर्विसेज अस्पताल की 50 बरस पुरानी बोसीदा इमारत की रिवैम्पिंग का गुज़िश्ता बरस निगरान हुकूमत ने आगाज किया था, जिसको मार्च 2024 में मुकम्मल होना था। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों में जाली एनरोलमेंट का इंकशाफ हुआ है। तमाम इस्लाह के सीईओज़ को ज़ाती तौर पर 5 स्कूल्स का दौरा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों में जाली एनरोलमेंट का इंकशाफ हुआ। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के सीईओज़ को ज़ाती तौर पर 5 स्कूलों का दौरा करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और DEO एलिमेंट्री भी 5-5 स्कूल विजिट करेंगे। हर जिले के इंतजामी अफसरान रोजाना की बुनियाद पर स्कूल्स का दौरा करके साथीज़ा और तलबा की हाजिरी का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नजीर भट्टू ने हाजिरी चेक करने के लिए मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक AEOs के जरिए तलबा की इत्तला करदा तादाद कम हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल काउंसिल्स को बाइख्तियार बनाने पर काम शुरू कर दिया गया। स्कूल काउंसिल्स को 30 से 50 लाख का बजट मिलेगा। मिडिल स्कूल 30 और हायर स्कूल्स को काउंसिल्स को 50 लाख रुपए मिलेंगे। स्कूल काउंसिल निजी शोबे से कमरों की तैयारी करवाएगी। स्कूल काउंसिल बाइख्तियार बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। स्कूल काउंसिल्स को 30 से 50 लाख का बजट मिलेगा। मिडिल स्कूल 30 और हायर स्कूल्स की काउंसिल को 50 लाख रुपए मिलेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नजीर के मुताबिक बजट से स्कूल काउंसिल्स नए कमरों की तामीर भी करवा सकेगी। स्कूल काउंसिल निजी शोबे से कमरों की तैयारी करवाएगी। मौजूदा सिस्टम के तहत नए क्लासरूम C&W से बनवाए जाते हैं। खालिद नजीर ने कहा कि C&W एक कमरा 48 से 52 लाख का तैयार करती है। निजी शोबे के तहत फी कमरा 12 लाख का तैयार होता है। स्कूल काउंसिल्स को रिस्ट्रक्चर भी किया जाएगा। मेन भोगीवाल रोड से मुल्हाका मेन कोट ख्वाजा सईद रोड पर मौजूद ग्रीन बेल्ट इंतहाई अदम तवज्जोही का शिकार। ग्रीन बेल्ट कच्चा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन भोगेवाल से मुल्हाका मेन कोट ख्वाजा सईद रोड पर, जहाँ पर मौजूद ग्रीन बेल्ट जो है वो अरसा दराज से इंतजामी अदम तवज्जोही का शिकार है। इसके सबब यहाँ पे अहले इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा सरापा शिकायत है इंतज़ामिया से। उनका कहना ये है कि ये जो ग्रीन बेल्ट्स जो कि अब जो है कूड़ा क्रिकेट के ढेर के सबब जो है वो यहाँ पे गंदगी की अमाजगाह बन चुकी हैं। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि ये तमाम तर ग्रीन बेल्ट्स को जो है वो सही करवाया जाए, क्योंकि अवामी फलाह बहबूद के लिए ये ग्रीन बेल्ट्स जो है वो कायम की गई थी ताकि यहाँ पर आवाम जो है वो आ सके। अहले इलाका जो है वो यहाँ पर जो पार्क की सहूलत उनको मुहैया की गई थी उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें, लेकिन अब जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो बेतवज्जी बढ़ती जा रही है उसके सबब ये ग्रीन बेल्ट्स जो दिन ब दिन अपना हुस्न खो रही हैं और उसके साथ साथ कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो है वो यहाँ पे लगते जा रहे हैं, जिसके सबब यहाँ पे अहले इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा सरापा शिकायत है। उनका कहना यह है कि कूड़ा क्रिकेट के ढेर जहाँ ताफुन फैला रहे हैं वहीं पर जो इलाके की खूबसूरती है वो भी मान पड़ रही है। इससे हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इन ग्रीन बेल्ट्स को उनकी असल हालत में लेकर आया जाए ताकि यहाँ पे इब्राहिम कुरैशी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में दिन भर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों का अहवाल भी देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरकत मार्केट के ताजर पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ सड़क पर निकल आए। सदर आमिर आफ्ताब की क़यादत में एहतजाज किया। बरकत मार्केट से पुलिस बैरियर्स हटाने का मुतालबा। आमिर आफ्ताब और दीगर ताजर कहते हैं पुलिस रात 10 बजे बैरियर्स लगाकर रास्ता बंद कर देती है। मार्केट में लोगों की रिहायशें हैं, मेडिकल स्टोर्स और बेकरीज हैं। पुलिस बैरियर्स रिहायशियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। डिप्टी साहब और SHO साहब हमारा मसला हल करने से माजरत ख्वाह हैं, माजरत कर चुके हैं। तो हुकाम वाला से अपील यही की करेंगे हम कि बराए मेहरबानी हमें ज़िंदा रहने का हक दिया जाए। हम ताजर हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं मुल्क को, ख़जाने को, और इतने लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। 100 बंदा यहाँ पे एक जगह पे काम कर रहा है। सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी की क़यादत में वकला ने GPO चौक में एहतजाज किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वकला ने GPO चौक में टायरों को आग लगाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद की। सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा, इंसदादे दहशत गर्दी कोट लाहौर से वापसी पर ननकाना पुलिस की गाड़ियां पीछा करती रहीं। GPO गेट पर पुलिस एहलकारों की गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। मुजाहिरीन ने DPO ननकाना, DSP CIA ननकाना, इंस्पेक्टर रॉय हमीद समेत दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मेसन रोड पर वाक़या फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गया। इलाका मकीन 1.5 साल बाद भी साफ पानी से महरूम है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। बैंक स्टॉप कमाहा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नकारा हो चुका है। नल के टाइलें खस्ता हाल, फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी चोरी हो गई है।
شہر کے متعدد علاقوں کے واٹر فلٹریشن پلانٹس ناکارہ پڑے ہیں۔ میسن روڈ پر واقع رمیزہ پارک میں لگا فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ فلٹر پلانٹ کے نل اور پانی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا گیا۔ متعدد بار انتظامیہ سے فلٹر پلانٹ کی مرمت کی درخواست دی مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ ماڈل ٹاؤن اتفاق ہسپتال کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے علاقہ مکینوں سمیت ہسپتال آئے مریض و لواحقین صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ عرصہ گزر گیا، واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال نہ ہو سکا۔ اعلیٰ حکام صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو بحال کرائیں۔ بینک سٹاپ کماہا میٹرو اسٹیشن کے قریب نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ مشینری چوری ہونے کے باعث بند پڑا ہے۔ دھول اور مٹی سے فلٹریشن پلانٹ کے نلکے اور ٹائلیں خستہ حال ہو گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گھروں میں آنے والا پانی پینے کے قابل نہیں۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کو فعال کروایا جائے۔ میاں میر کالونی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب ہیں، مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں۔ کہ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کارڈیالوجی اسپتالوں میں واضح بہتری لانا چاہتی ہیں۔ سلمان رفیق کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی برائے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا اجلاس ہوا۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عصمت محمود، وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر مسعود صادق شریک ہوئے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز PIC ڈاکٹر فرقت عالمگیر، پروفیسر محمد نمیر یونس، پروفیسر زبیر اکرم سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا اور جناح اسپتال سے منسلک PICT-C2 کے منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب میں کارڈیو ویسکولر بیماریوں کے شکار مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 57ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے راوی روڈ پر تقریب۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری وقاص منشا پرنس نے جیالو کے ہمراہ کیک کاٹا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منشا پرنس کی رہائش گاہ راوی روڈ پر پیپلز پارٹی کے 57ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ذکی شفیع، ملکہ ویس، احمد رضا شاہ، وقاص منشا پرنس، مرتضی عوان شریک ہوئے۔ وقاص منشا پرنس نے جیالو کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اس موقع پر نواز شاہ، اسلم چوہان، رشید شبیر چودھری، شوکت وفا حسین، باو اقبال، حافظ بلال رضوان، بلال مرتضی سمیت دیگر شریک تھے۔ جنرل سیکرٹری استحکام پاکستان پارٹی لاہور ڈویژن میاں خالد محمود کا حلقہ N 117 کا دورہ۔ مختلف یونین کونسل سے متعدد شخصیات نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میاں خالد محمود نے حلقہ N 117 کے مختلف یونین کونسلز کا دورہ کیا، زیر تکمیل ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، انتظامیہ کو کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ PP 146 UCB سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر فہیم شاہ، PP 146 سے امجد علی شاہ اور دیگر نے ساتھیوں سمیت IPP میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حلقہ N 117 میں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے کوارڈینیٹر میاں خالد محمود نے کہا وعدے پورے کر کے عوام کا اعتماد بحال کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ کا 11واں اجلاس نے بھرتیوں کی منظوری، کانٹریکٹ افسران کی سروس میں توسیع سمیت 11 نکاتی ایجنڈوں کی منظوری دے دی گئی۔ سیکرٹری اجلاس ہوا۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں بھرتیوں سمیت مختلف اقدامات کی انتظامی منظوری دی گئی۔ سیکرٹری بورڈ رضوان نذیر نے اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ صوبائی سلیکشن کمیٹی کے منٹس بھی منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ PPS کی سفارشات کی بنا پر بورڈ نے مختلف عہدوں پر امیدواروں کو آفر لیٹر جاری کرنے کی منظوری دی۔ ایڈمن کیڈر کے 23 اور انجینئرنگ یونٹ کے 27 امیدواروں کو آفر لیٹر جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ ایڈمن کیڈر BS 16 کے 2 ملازمین کی کانٹریکٹ ایکسٹینشن کی منظوری دی گئی۔ بورڈ کے مختلف کیڈرز میں بھرتیوں کی ریکوزیشن بھی PPSC کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہیلتھ فنکشنل یونٹ اور لوکل گورنمنٹ سروس کے لیے ڈس ایبلٹی الاؤنس کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ کی زیر صدارت شعبہ جات کے سربراہان کا اجلاس۔ کہتے ہیں محدود وقت اور محدود مینڈیٹ سے جو بھی بہتر لا سکا وہ باعث فخر ہوگا۔ وائس چانسلر GCU پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں یونیورسٹی کے تمام تدریسی اور انتظامی شعبہ جات کے سربراہان نے شرکت کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے کہا پنجاب یونیورسٹی اور GCU جیسی عظیم درسگاہوں کا وائس چانسلر بننا میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ GCU میں میرے پاس محدود وقت اور محدود مینڈیٹ ہے، لیکن جو بھی بہتری لا سکا وہ میرے لیے باعث فخر ہوگا۔
तदरीसी और इंतजामी सरबराहान ने वाइस चांसलर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मसाइल से आगाह किया। वाइस चांसलर ने कहा GCU के आलमी रैंकिंग में बेहतरी के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग लाहौर नदीम पहलवान की DC लाहौर से मुलाकात। देसी कुश्ती गवर्नर कप और शहरी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। DC ऑफिस में DC सैयद मुसरसा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने मुलाकात की। इस मौके पर मलिक यूनिस भी मौजूद थे। मुलाकात में शहरी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। देसी कुश्ती गवर्नर कप 2024 के इनेकाद के हवाले से भी बात की गई। नदीम पहलवान का कहना था कि काफ लीग शहरी हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करने को तैयार है। शहर से तजावुजात का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। DGLDA ताहिर फारूक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेन शाहराहों से गैर कानूनी बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। DGLDA ताहिर फारूक कलमा चौक और गार्डन टाउन मेन बुलेवार्ड पहुंचे। अहम शाहराहों पर लगे रोड साइनेज की सफाई की खसूसी मुहिम का जायजा लिया। DG ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत को लिवेबल सिटी बनाने के लिए रोड साइनेज और ट्रैफिक सिग्नल्स को भी साफ किया जा रहा है। उन्होंने हिदायत की कि टीपा टीमी फील्ड में मुतहरिक नजर आएं। शहरियों की सहूलत के लिए रोड साइनेज बेहतर बनाई जाए। अली साही लाहौर क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर मुंतखब मुजाहिद शेख जनरल सेक्रेटरी बन गए। लाहौर प्रेस क्लब में जश्न का समा। वोटर्स और सपोर्टर्स खुशी से निहाल हैं। लाहौर क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर के लिए सीनियर सहाफ़ी अहमद फराज और अली साही के दरमियान मुकाबला हुआ। अली साही ने 50 वोट लेकर मैदान मार लिया। मुजाहिद शेख जनरल सेक्रेटरी, उमर याकूब फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हमाद असलम सीनियर नायब सदर, सरफराज खान जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अली साही को सहाफ़ियों की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने का सिलसिला जारी है। लाहौर प्रेस क्लब में जश्न का समा है। अली साही का कहना है ये बॉडी तमाम रिपोर्टर्स की बॉडी है। रिपोर्टर्स के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम सरमा में मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। फिश पॉइंट्स पर शहरियों का रश। मजंग में असलम दार अल माही भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहर की बड़ी तादाद मछली को मौसम सरमा की सौगात में शामिल समझती है। मौसम सरमा का आगाज होते ही मछली फरोशों की भी चांदी हो जाती है। माह नवंबर में शहर के तमाम इलाकों में फिश पॉइंट्स पर शहरियों का रश देखने में आ रहा है। मजंग का असलम दारुल माही पॉइंट भी शहरियों को मजेदार फिश पेश कर रहा है। हमारे कस्टमर भी कोई 40-40, 50-50 साल पुराने रोहू मछली होती है, बेसन वाली होती है, थोड़ी हो ऊपर से सर्दी पड़ती हो, मछली धूड़ी छोड़ जाए, ये मेरे दिमाग में नहीं बिल्कुल नहीं आता। असलम दारुल माही से कई दहाइयों से लोग लाहौर समेत दूर दराज से मछली खाने आते हैं। काफी सालों से अभी मैं आया हूँ, बच्चे कह रहे हैं ख्वाहिश की है, तो बड़ी अच्छी इसका टेस्ट है और बड़ा कमाल इसकी मछली है। दोस्तों के साथ आए हैं और आगे भी आते रहते हैं सीजन में। बहुत अच्छा काम है इनका, बड़ी टेस्टी फिश है इनकी। सर्दी के मौसम में जिस्म का मुदाफती निजाम कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में मछली जिस्म में एनर्जी पैदा करती है। इसके बहुत फवायद है। बहुत मजे की है क्योंकि वजह है कि मीठे पानी की मछली है। इसके अंदर आप अपना टेस्ट मेंटेन करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें मज़ा आया, बड़ी अच्छी मछली है। तो ये सबसे पुरानी मतलब लाहौर की दुकान है और इनका टेस्ट भी बड़ा मशहूर है। तो दोस्तों के साथ खाई है, जाहिर सी बात है मज़ा आया है, अच्छा टेस्ट है इनका। मछली खाने से यादाश्त मजबूत होती है, सरतान से बचाव और कोलेस्ट्रॉल की सतह कंट्रोल में रहती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक हल्के मसाले और ताज़ा तेल में पकाई जाने वाली मछली की अफादियत बढ़ जाती है। सर्दियों में मछली खाना मौसम सरमा की आमद की निशानदही करता है। लाहौरियों का एक खास तबका लाहौर के मशहूर फिश पॉइंट्स पर जाकर मछली खाने को तरजीह देता है। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। पानियस बिजनेस ग्रुप के वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी से मुलाकात। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पानियस बिजनेसमैन ग्रुप और साबिक सीनियर नायब सदर अली हुसैन अस्कर की क़यादत में पानियस बिजनेस ग्रुप का वफ्द लाहौर चैम्बर पहुंचा। वफ्द में मकबूल अहमद, यासिन मलिक, इशफाक भट्ट, उमर भट्ट, शेख मोहम्मद अली, सलाहुद्दीन, साजिद, जवाद अहमद, चौधरी एजाज अली आदि को शामिल थे। मुलाकात में तिजारती पॉलिसियों, कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। मियां अबू जरशाद ने पानियस बिजनेस ग्रुप के वफ्द को यकीन दहानी करवाई कि लाहौर चैम्बर ताजरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान खुरम लोधी, शबान अख्तर, रियाज शाहिद और हाफिज मोहम्मद सजाद भी मौजूद थे।
UMT में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के आलमी दिन पर सेमिनार। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौरी तौर पर बंद करवाए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इज़हार यकजहती के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार हुआ। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। इब्राहिम मुराद ने कहा इसराइल मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम फ़ौरन बंद करे। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हुकूक़ का मुकम्मल एहतराम करे। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौरी तौर पर बंद करवाए। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करे। यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने सदारत की। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम समेत दीगर ने शिरकत की। यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन अहले बैत आगा सगीर अब्बास विर्क, अलामा कासिम रज़ा नकवी, पीर उस्मान नूरी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, अलामा अस्कर आरिफ चिश्ती ने शिरकत की। इस मौके पर अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि अहले फ़लस्तीन को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। इसराइल को फ़लस्तीन दहशतगर्दी में अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है। कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत का मसला है जिसके लिए सब एक ही हैं। पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातें बुनियादी मसाइल पर एक हैं। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम का कहना था कि उम्मत मुसलमा को मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर एक सफ़े पर होना चाहिए। आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए, ये वक्त का तकाजा है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम अलहमरा में ड्रम सर्कल की महफिल का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शुरका खुशी से झूमते नजर आए। ड्रम बजाएं, खुश हो जाएं। अलहमरा में ड्रम सर्कल ने खुशियों का रंग जमा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने कहा ढोल की थाप डिप्रेशन कम करने का भी एक उम्दा नुस्खा है। बेसिकली यहाँ पर गिटार की क्लासेस लेता हूँ, तो यहाँ पर जब ड्रम सर्कल हुआ तो मैंने कैसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो ड्रम के थ्रू निकल जाती है। तो मेरा लोगों को भी ये मशवरा, इस तरह के जो इवेंट है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आप इंजॉय भी कर सकें। जो ड्रम है बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेस जो है बिल्कुल आप अपना ख़त्म करें, तो आप एक अपने ही इन्वायरमेंट आप अपना इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। आर्ट काउंसिल का बहुत शुक्रगुजार हैं ताकि उन्होंने मौका दिया। यहाँ पे इतने लोग आए हैं, मतलब कि अपनी एक बार ग्राउंड में हम बैठे हुए एक ताज़ा हवा ले रहे हैं, साथ इंजॉय कर रहे हैं। ड्रम सर्कल नामी तफरीह के सेशंस लोगों को परेशानी भुलाकर जिंदगी का लुत्फ लेने का मौका फराहम करते हैं। शहरियों की जानिब से लाहौर आर्ट काउंसिल की काविश को सराहा गया। शुरका ने ऐसी म्यूजिकल एक्टिविटीज जारी रखने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।